नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास पर। और हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत 5 वर्षों में भर्ती का आगमन हो रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपका और हमारा नुकसान हो, इसलिए हम लोग हर पॉइंट को टू द पॉइंट, नो बकवास सीधी बात पर हम लोग बिलीव करते हैं। और जो भी टॉपिक जहाँ से प्रश्न उठे वे सारे टॉपिक हम लोग विथ डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपको पशुधन के बारे में बताया था कि पशुधन क्या है, उसमें भी और भी कई पार्ट आएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पशुधन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर आप लोग किसी और अन्य माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी समझ में आएगा कि हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह मैं हर टॉपिक आपको एक बेसिक वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद उन टॉपिकों में और भी कई वीडियो आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमारे सहयोग से ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एकलव्य का नाम चला था, तो एकलव्य का नाम तभी चला जब गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने उसने अभ्यास किया था। तो कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गुरु द्रोणाचार्य का हाथ है, इसलिए आज भी सर्वश्रेष्ठ अगर धनुर्धर में बात होती है तो अर्जुन और एकलव्य की बात होती है, लेकिन उन दोनों के पीछे विश्व के सबसे श्रेष्ठ जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेनर कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे, ठीक है। तो हम लोग सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। अब इंदिरा गांधी परियोजना से कितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना पढ़ने से पहले आप सबको, अगर लड़का है तो उसे उसकी पत्नी की कसम, और अगर लड़की है तो उसे उसके हस्बैंड की कसम, आप पढ़ने से पहले आपके हाथ में एक पेन और एक रजिस्टर होना अनिवार्य है। अगर आप आपके हाथ में एक पेन और एक रजिस्टर लेकर नहीं बैठ रहे हैं तो समझ जाओ कि आप दुनिया के सबसे बड़े गद्दार हैं जो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि बेटा लिखने से आप फिजिकल रूप से और सुनने से मानसिक रूप से आप लोग मेरे साथ रहोगे, ठीक है, अन्यथा आप लोग वीडियो चालू करके छोड़ दोगे और रड़क जाओगे, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना, कसम कौन सी थी आपको पता है, करना ही पड़ेगा आपको। इंदिरा गांधी परियोजना, इसे पुनासा परियोजना भी कहते हैं, इसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं, इसे इंदिरा सागर जलाशय भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही परियोजना के नाम को बताती है, ठीक है। चलो इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कौन से स्थान पर है। कि अगर आपको कभी इंदिरा सागर परियोजना देखने जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो बेटा आपको जाना पड़ेगा खंडवा। कहाँ जाना पड़ेगा? खंडवा। और खंडवा के पास में एक गांव है जिसका नाम है पुनासा। तो पुनासा गांव की वजह से इस परियोजना का नाम पुनासा डैम भी पड़ा है। इसे हम लोग पुनासा तो गांव हो गया और यहीं पर बना है एक क्या? डैम, ठीक भाई। तो ये हो गई इंदिरा गांधी परियोजना और स्थान खंडवा जिला है। और प्रॉपर बात करें हम लोग तो किसकी बात करेंगे? स्थान के बारे में बात करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है इसमें खास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खंडवा, ठीक है। तो आप लोग पता है कि खंडवा में ओमकारेश्वर है। खंडवा में क्या बेटा? ओमकारेश्वर। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्थान। अगर मैं बात करता हूँ स्थापना की,
अगर मैं बात करता हूँ स्थापना की, तो बेटा स्थापना 1984 में हुई। इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत कब से होती है? 1984 से होती है। और अत्यंत दुख के साथ सूचित करने में आता है कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का क्या हो गया? देहांत हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया। तो 1984 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और 1984 में ही इस परियोजना की क्या हुई? स्थापना हुई बेटा। और 1984 में आप लोग चाहें तो राकेश शर्मा कहाँ गया? अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में गया। और अंतरिक्ष में काहे से गया हो? तो रॉकेट से गया। ठीक है, तो रॉकेट से क्या बन जाएगा? राकेश शर्मा। आपको पता है 1984 में सिख दंगे हुए थे पंजाब में, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, है ना। देखो बेटा, कौन सा प्रश्न कहाँ टपक जाए अपन कह नहीं सकते, इसलिए हर संभावित क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। 1984 में आपको पता है मेट्रो ट्रेन चली थी। क्या चली थी? मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन है ना, कहाँ चली थी सर? तो ये कलकत्ता में चली थी। कहाँ चली थी? कलकत्ता में। कब चली थी बेटा? तो 1984 में चली थी। पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो आप लोग जानते हैं कि कलकत्ता में चली थी। ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ की भैया? 1984 की है। 1984 में आप लोग और भी कई प्रकार के क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आप लोगों को एक और देखना है, तो आप लोगों को बछेंद्री पाल के बारे में, है ना। बछेंद्री पाल का सबने नाम सुना होगा, भारत की पहली महिला जो कि एवरेस्ट पे गई थी। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख लो? बछेंद्री पाल। आप लोग जानते हैं कि 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड, जिसकी तारीख ऐसे लिखते हैं हम लोग 2-3 दिसंबर, 2-3 और फिर 4 और ये 4 दूने 8, ऐसे आपको याद रखना है। तो क्या 1984 के भी अपना एक महत्व है? यस। अब जब भी आपके दिमाग में 1984 आएगा तो बेटा उसके साथ ये प्रश्न की यात्रा जरूर आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल लबालब प्रश्न है 1984 के, ये आपको याद रखना है। ठीक भाई, चलो हम लोग बात कर रहे थे इंदिरा गांधी सागर परियोजना। अब इंदिरा सागर परियोजना से हम लोग और कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं? तो हम लोग बेटा इस तरह बना सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न अब यहाँ से आएगा। एक जलदीप परियोजना है। एक क्या है? जलदीप परियोजना। इसका संबंध मछुआरों से है, मच्छरमारों से नहीं है। किससे बेटा? मछुआरों से है। जलदीप परियोजना का संबंध किससे? मछुआरों से है। और ये परियोजना की शुरुआत, तो इसको अपन कह सकते हैं इसकी स्टार्टिंग। तो बेटा इसकी स्टार्टिंग हुई थी कहाँ से? पुनासा से। पुनासा वहीं जहाँ मैंने आपको पहले ही नाम बताया था, इंदिरा सागर परियोजना। तो सर इंदिरा सागर परियोजना आप बार बार बोल रहे हैं, तो सागर का नाम तो बताइए। तो बिल्कुल बेटा, इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना। अब इंदिरा सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? तो बेटा माँ नर्मदा के ऊपर है। ये अपने को याद रखना है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर देखने को मिलेगी आपको? तो माँ नर्मदा। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है नर्मदा जिसके नाम के आगे माँ लगाया जाता है। और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है माँ नर्मदा जो कि संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है नर्मदा जिस नदी की धारा सभी नदियों की धारा से तेज है, बहाव ज़्यादा है, प्रवाह दहा ज़्यादा है। इसीलिए इस नदी को दमन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि घाट पर, नर्मदा घाट जैसे मैसूर में आप लोग कभी गए होंगे, तो ऋषि मुनि अपनी जटाएं धोते रहते हो उसमें, है ना। उससे क्या होता है? प्रवाह तेज होता है, तो सिर की जितनी भी गंदगी वगैरह होती है वो आसानी से निकल जाती है। उसमें शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग जानते हैं। तो प्रवाह क्या होता है? तेज होता है वहाँ पर। ठीक है, इस तरह अपन इस दृश्य को याद रख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जलदीप परियोजना किससे संबंधित है? मछुआरों से। तो सर इसमें क्या होगा? तो बेटा यहाँ पर जो खंडवा में एक जो टापू टाइप बना है वहाँ कुछ मछुआरे रहते हैं, तो उनको आवास संबंधित चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी। उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे ये लोग, क्या है ना, गवर्नमेंट सरकार। तो इतनी बात सीख गया। शुरुआत पुनासा डैम, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, जलदीप परियोजना हो गई, इंदिरा गांधी परियोजना, पुनासा परियोजना, इंदिरा सागर। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है बेटा कब से? तो इसकी शुरुआत होती है 1984 से, है ना। इंदिरा गांधी चुरा गई, ठीक है, उसी के बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार दी थी, ये बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा ये चुरा गई,
ये राकेश शर्मा चला गया तो 84 याद करा गया। ठीक है, सिख दंगे में बहुत सारे लोग चुरा गए तो हमें क्या याद करा गए, 84। मेट्रो ट्रेन चली तो 4 से चली, 4 से 84। ये बछेंद्र पाल चढ़ी तो 4 से चढ़ी, 4 से 84। ये भोपाल गैस कांड में फिर बहुत सारे लोग चुरा गए तो 84। इस तरह हम लोग अगर शब्दों की तारतम्यता रखते हैं तो बेटा हमें अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? अगर आ रही तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मेरी बात हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि समय का यूटिलाइज़ करें। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, और समय को अगर आपने बर्बाद करा तो समय आप में टाइम बॉम्ब लगा देगा। ये लिख के रख लेना, ठीक है बेटा। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग बाय अनुभव से सीख सकते हैं, और या तो आप ठोकर खाकर सीखें या फिर बाय एक्सपीरियंसेस आप लोग सीखें। तो बेटा ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि एवरीथिंग लर्न बाय ठोकर, समझ गए आप लोग? एवरीथिंग लर्न बाय एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो सर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे इंदिरा सागर परियोजना। ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, लेकिन 84 की सीरीज में है। अब बात करते हैं बेटा इंदिरा सागर परियोजना। तो आपको पता है कि इंदिरा सागर जो परियोजना है किस नदी पर है? तो सर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश की काय की बेटा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना का नाम बताइए। तो बेटा आपको आंख मीच के लिखना है नमामि नर्मदे। किस नदी पर है बेटा? तो वो है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना का नाम क्या है? माँ नर्मदा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो हाँ। अच्छा, तो सर नर्मदा तो है, लेकिन इस परियोजना का नाम क्या है? तो बिल्कुल हमारे जो टॉपिक का नाम है वही परियोजना का नाम है, इंदिरा गांधी परियोजना, या सागर परियोजना, या फिर जलाशय परियोजना, या फिर पुनासा डैम परियोजना। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। ठीक है, अब क्या है और ख़ास इसमें? अब ये है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, लेकिन मध्य प्रदेश की है। अगर मैं बात करूं सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में देखने को मिलेगी। 4 राज्य इसमें शामिल है। कितने राज्य शामिल है इसमें? 4 राज्य, जिसमें एक हमारा मध्य प्रदेश है, एक गुजरात है, एक राजस्थान है और एक महाराष्ट्र है। ऐसे कितने राज्य हैं? 4 इसमें क्या है? राज्य। अब आगे बात करते हैं हम लोग किस तरह कि नर्मदा सागर जो परियोजना है, इंदिरा सागर जो परियोजना है, ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी है नर्मदा पर, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी नहीं है। अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हम लोग बात करें कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो बेटा नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी जो परियोजना है वो है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना। नोटेड पॉइंट, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना। ठीक, कहाँ है? खंडवा में। अच्छा, तो सर ये तो हो गई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। या पूछे कि इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, यहाँ पर लाइट बनती है, ठीक है, बिजली बनती है, टरबाइन को घुमाया जाता है पानी के प्रेशर से। बेटा यहाँ पर 1000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यहाँ पर कितनी मेगावाट बिजली पैदा होती है? 1000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। किससे? इंदिरा सागर परियोजना से। इसमें बेटा क्या है? 8 इकाई लगी है, 8 अलग अलग जगहों से या 8 अलग अलग टरबाइन से, इस तरह अपन बोल सकते हैं। 8 इसमें इकाई है और प्रत्येक इकाई से 125 मेगावाट बिजली होती है। तो इस तरह बेटा हमारे पास कुल मिला के 1000 मेगावाट क्या प्राप्त होती है? बिजली प्राप्त होती है ना। ये वो वाली बिजली नहीं है बाबूजी बिजली गिरी, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली है। ठीक है, जिसे तड़ीत भी कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं, चापला भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे क्वेश्चन इंदिरा सागर परियोजना के आपको समझ में आए? अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बेटा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बार बार अपन लाइक शेयर की बात नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार प्रेशर करें आप लोगों के ऊपर। आप पढ़ने के हिसाब से यहाँ बैठे हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो यस। चलो, पहला प्रश्न, स्थान खंडवा, पुनासा गांव, पुनासा डैम। ठीक है, अब जब इतनी बड़ी परियोजना बनेगी तो क्या होगा देखते हैं। जब इतनी बड़ी परियोजना बनी, नदी के ऊपर बहुत बड़ा डैम बना, तो जब नदी के ऊपर बड़ा डैम बनता है तो उसमें क्या होता है? उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना। आप लोगों को कमेंट में इसकी हाइट भी लिखना है। ठीक है,
अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत बड़े क्षेत्र में पानी को क्या होगा, भरा जाएगा। जब बहुत बड़े क्षेत्र में पानी को भरेंगे अपन तो क्या होगा, बहुत बड़े इलाके में पानी भरा जाएगा। अब जब बहुत बड़े इलाके में पानी भर जाएगा तो वहाँ के गांव के लोग कहाँ जाएंगे। तो बेटा जब ये परियोजना बन रही थी तो आसपास के बहुत सारे गांव खाली करवाए गए। तो कुछ गांव इसकी चपेट में आए, एक गांव तो ऐसा है कि जो इसमें पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तो सरकार ने उस गांव को और कहीं स्थानांतरित कर दिया। अब होता क्या है, तो उस गांव का नाम आपसे पूछ सकते हैं कि भैया इंदिरा सागर परियोजना में कौन सा गांव जलमग्न हो गया। तो बेटा उसका नाम है हरसूद। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा गांव सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा, या सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, या फिर सबसे ज़्यादा जलमग्न रहा, तो उसका नाम है हरसूद। इस गांव की किसी भी ने सुध नहीं ली। अब सुध नहीं ली तो उसका नाम क्या हो गया, हरसूद हो गया। क्या हो गया, हरसूद। खाटसूर की बात नहीं चल रही है बेटा, यहाँ बात चल रही है हरसूद गांव की। अब हरसूद गांव तो पूरी तरह से क्या हो गया, जलमग्न हो गया। ठीक है भैया, गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया, पानी भर गया पूरे गांव में। क्या भर गया, पानी। तो सर फिर क्या, तो यहाँ गांव के जो भी गांववासी थे, इनको बेटा दूसरा गांव दिया गया। क्या दिया गया, दूसरा गांव। और बेटा दूसरा जो गांव था उसका नाम था छनेरा। दूसरे गांव का नाम क्या था, छनेरा। क्वेश्चन पूछे कि हरसूद के बाद कौन सा गांव दिया गया, तो उसका नाम है छनेरा। कौन सा गांव है बेटा, छनेरा। समझ में आ गया इतनी बात। तो ये बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपसे मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, MPPSC प्री, MPPSC मेंस और व्यापम की समस्त परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का लेवल, वीडियो का कंटेंट, वीडियो की स्किल आप सबको समझ में और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसे गरीब बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि किसी कारणों शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा आपका सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी लगाना नहीं है। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आपके जीवन जीने में सहायक होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।